हेलो 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 एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? क्या हाल चाल है सभी के? सब मजे में? जय हिंद सर, जय हिंद। तो ध्याना वॉइस खूब मजे लेते हुए, हाँ। सब बच्चे कैमरा ऑन कर लिए हैं, एकदम मस्त मुस्कुरा रहे हैं। क्लास से पहले मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ बेटा। Hello, sir. How are you? आई एम फाइन। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो बेटा? गुड सर, गुड। बढ़िया बढ़िया, चलो। क्या बात है? सारे कैमरा ऑन करके बेटा, मस्त एकदम। कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस, मुझे सब दिखता है, बैठ के मैं देखता रहता हूँ। ठीक है। चलो। करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, ठीक है। चलिए जी। राम राम सर जी। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने इससे प्रीवियसली केवीएल केसीएल वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, और इससे प्रीवियसली हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। है ना? पढ़ा था सर, और मैंने क्वेश्चन भी, होमवर्क भी दिए थे बहुत सारे। अब पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो। आपको करना है सर, है ना? ये सिर्फ दिया नहीं है कि आप उसको पूजा करके माला दिखा के चढ़ा दो और छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है ना, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसलिए दिया जाता है क्वेश्चन। चलो। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई बच्चा डाउट तो पूछता नहीं है फिलहाल, फिर भी। चलो, कोई नहीं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं। मैं आया जस्ट उस पे। चलो। आज हम पढ़ने वाले हैं सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरिंग डिवाइसेस, जिसमें पर्टिकुलरली वी विल स्टार्ट टुडे गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, एंड समय रहते हुए हम वोल्ट मीटर को भी टच करने की पूरी कोशिश करेंगे। टच नहीं करेंगे सर, पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। ये हमारा आज का टास्क है। ये छोटा सा डिवाइस जो आपको दिख रहा है बेटा, इसे ही कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर। ठीक है। ये आपके लैब में हो सकता है, मे बी अवेलेबल हो, मे बी ना अवेलेबल हो, आई डोंट नो, बट ये आप कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रिशियन के पास भी देखे होंगे। ये इतना बड़ा आजकल नहीं आता, अब छोटा आने लग गया बहुत, ठीक है। ये पुराने जमाने वाला दिख रहा है छोटा सा। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये एक डिवाइस है जो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मतलब छोटी छोटी, जैसे छोटी मतलब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर वाले करेंट्स को मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। है ना? इसका मेन काम होता है सर, डिफ्लेक्शन को दिखाना कि करंट वहां मौजूद है कि नहीं है। करंट का प्रेजेंस बताता है गैल्वेनोमीटर। एंड वेयर एज हाथ लगे ये मेजर भी कर लेता है साथ ही साथ करंट को, और वो भी कौन से करंट को मेजर कर सकता है? स्मॉल करंट को। तो दो चीजें काम करता है सर, ये करंट का प्रेजेंस बताता है कि करंट है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। एंड छोटा करंट हुआ तो उस करंट को नाप भी सकता है सर। ठीक है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर एम्पियर वाले कैटेगरी में आने वाले करंट्स को ये मेजर भी कर सकता है। ठीक है जी सर। तो पहली बात तो, इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट। यूज टू डिटेक्ट करंट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए यूज करते हैं इस डिवाइस को। और इट कैन मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट्स, लाइक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट बोलूं, इसका मतलब क्या है सर? या तो मिली एम्पियर में नाप सकता है, या तो फिर माइक्रो एम्पियर वाले करंट की वैल्यूज को ये मेजर कर सकता है सर। ठीक है। क्लियर है सर सभी को? ठीक है। अब सर, अब बात क्या है? बात क्या है, अभी आते हैं। ये दिख रहा है आपको? यही होता है गैल्वेनोमीटर। ये इसका फंक्शनिंग अपने को जानने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ चीजें जो जानने की जरूरत है वो बताता हूँ।
आपने देखा उसके अंदर एक मीटर होता है, आपने स्कूटी बाइक कुछ ना कुछ चलाया होगा तो सामने मीटर दिखाता है ना, हम कितने स्पीड पे चला रहे हैं। कांटा होता है सर जो ऐसे लेफ्ट राइट होता है, 40 पे गया कि 60 पे गया, हमारी गाड़ी कितने स्पीड से उड़ रही है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर, है ना, स्पीडोमीटर भी कहते हैं। तो वैसे गैल्वेनोमीटर भी ना कुछ ऐसे ही दिखता है सर, जिसके पास कुछ ना कुछ कांटा होता है सर, है ना, नीडल होता है बेसिकली। तो यहां से अगर मैं करंट आई पास कर रहा हूं सर, तो अगर लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है तो नीडल भी सर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, इसे कहते हैं फाइ डिफ्लेक्शन, लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्शन करेगा। अगर करंट सर मैं यहां से भेज दूं तो वो नीडल में भी इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं लेफ्ट टू राइट भेज रहा हूं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं करंट पास तो राइट टू लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आ रही है बात कि करंट का प्रेजेंस कौन बता रहा है हमको? गैल्वेनोमीटर के बारे में पता चल रही है। अब सर हमारे स्पीडोमीटर में आपने स्कूटी बाइक बुलेट कुछ ना कुछ तो अपने जिंदगी में उड़ाया होगा कभी ना कभी, स्पीड है ना, बहुत तेजी से उड़ाया होगा सर। तो आपने देखा होगा वहां पर किसी स्प्लेंडर बाइक में 120 किलोमीटर पर आवर तक की कांटे की लिमिट होती है, और किसी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स बाइक में 200 तक होती है ना। तो उस लिमिट के आगे कभी भी तुम्हारी गाड़ी जा नहीं सकती है सर, हाँ है ना सर, है ना, जा नहीं सकती है ना। जाएगी तो फिर पता नहीं कहाँ जाओगे, वो अलग बात है ना, जा नहीं सकते, तो लिमिट होती है सर। तो वैसे ही हमारे गैल्वेनोमीटर में भी कोई लिमिट होती है सर। मान लो सर, मान लो सर, मानने में क्या रखा है सर, मान लेते हैं। मान लो सर यहां से, एक मिनट, मैं म्यूट था, मुझे खुद पता नहीं कि मैं म्यूट था, बताओ। चलो मैं क्या कह रहा हूं कि जिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे, देख रहे हो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब उसकी लिमिट है। इस, मान लो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे हम जितना करंट पास कर सकते हैं हम उसे कहते हैं आईजी। आईजी मतलब मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और ये ऐसा करंट है जब उस जिस केस पे हमारा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा वो वही करंट है आईजी। आईजी इज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर विदाउट डैमेजिंग दैट गैल्वेनोमीटर। यस और नो सर, समझ में आई क्या बात? ये कांटा होता है, कुछ ना कुछ बना होगा ऐसे स्केल्स। ठीक है सर, समझ में आ गई बात गैल्वेनोमीटर की? ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर आपने देखा, गैल्वेनोमीटर जैसे आपकी गाड़ी में होती है 100 से 120 के बीच की लिमिट होती है गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी 0 से लेकर 120 तक कहीं तक भी मेजर कर सकती है ना, सही बात है। तो वैसे ही हमारी गैल्वेनोमीटर आई 0 से लेकर आई जी तक, आई जी इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, है ना। सो आई से आई जी तक, सॉरी 0 से आई जी तक जो भी करंट है सबको मेजर कर सकती है कौन सर? गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रही है क्या? गैल्वेनोमीटर कैन मेजर I if it is less than और इक्वल टू IG। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू IG। 0 से लेकर IG तक वाले करंट को मेजर कर सकते हैं। समझ में आया क्या? IG क्या है मत पूछना सर, जिस केस में हमारी गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है। ठीक है सर। एक यहाँ हम टर्म डिफाइन करते हैं, वो आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक होता है करेंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि से डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब कि अगर करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है किसी गैल्वेनोमीटर की, उसका कहने का मतलब क्या है सर, छोटे छोटे करंट वैल्यू में बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हम बोलेंगे ज्यादा सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर। समझ में आई बात? छोटे छोटे करंट की वैल्यू इनपुट करने पे ही वो ज्यादा बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन दिखा रहा, मतलब कि ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया है। समझ में आई? इसे कहते हैं करेंट सेंसिटिविटी। या फिर कभी कभी हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, फाइव मैक्स बाई फाइव आई जी। आया बात समझ में?
आया बात समझ में? करंट सेंसिटिविटी अभी काम नहीं आएगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब काम आएगा सर। सभी को क्लियर है क्या? बेसिकली कंपास है, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह ना क्या होता है आपको बता देता हूँ, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने। कभी कभी क्या होता है, एक केस आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो खराब है, बोल दिया, फॉल्टी है, डैम, ऐसा वो बोल रहा है कोई, है ना। क्वेश्चन में अगर ये बोलता है तो आप एक चीज समझ जाना बाय डिफॉल्ट, अगर कोई चीज गैल्वेनोमीटर फॉल्टी या डैमेज है या हार्म्ड है, इसका मतलब कहने का तात्पर्य है, कवि कहना चाहता है कि सर हमने आई जी से ज्यादा करंट पास कर दिया है उस गैल्वेनोमीटर से, इसका मतलब ये है सर। सही बात है क्या? हमारे गैल्वेनोमीटर आईजी तक ही मेजर कर सकती है, अब उससे ज्यादा तुम करंट पास कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा सर। अगर गैल्वेनोमीटर खराब है बोल दिया, इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि हम आईजी से ज्यादा करंट पास कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको बात स्ट्राइक करनी चाहिए सर, ठीक है, रिमेंबर इट। अब सर गैल्वेनोमीटर अगर आपने पढ़ लिया तो गैल्वेनोमीटर याद रखना कि छोटी छोटी करंट की वैल्यू को नाप सकती है, माइक्रो और मिली वाले एम्पियर को, ठीक है। आगे जाके पूछना मत सर बैगन कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, ऐसे मत पूछना। चलो अब बात करते हैं एमीटर सर। एमीटर कुछ भी नहीं है, एमीटर बस एक गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन है। अब सर हम स्प्लेंडर चलाते हैं, स्प्लेंडर को बहुत लोग बुलेट बना देते हैं सर, साइलेंसर चेंज कर दिए, कुछ लोग स्कूटी को मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके चक्का निकाल दिए, कार का चक्का लगा दिए, ऐसा मैंने देखा नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ एग्जैजरेट करके, मॉडिफाई कराते हैं। तो वैसे ही हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को सर कैसे बनाएंगे, देखो सर, एमीटर क्या होता है, इट इज बेसिकली, इट इज अ मॉडिफाइड मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। मतलब समझ में आती है आपको साफ साफ बात, कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा, किस तरह से मॉडिफाई करना है मैं बताने वाला हूँ। बस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर इज नोन एज एमीटर, ठीक है। इट कैन मेजर आई मोर देन आई जी। आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर सिर्फ आईजी तक ही मेजर कर सकता था, वेयर एज एमीटर कैन मेजर ग्रेटर देन आईजी, ठीक है सर। एक ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि अब मेरा एमीटर आईजी से ज्यादा करंट नाप सकता है, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या है बता रहा हूं। अब हाउ टू मेक एमीटर, हाउ टू मेक एमीटर, एमीटर बनाना कैसे है सर, आपको बनाना है कैसे बता रहा हूँ, कैसे बनता है बता रहा हूँ, है ना। ये तो बना बुना मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कैसे आ रहा है मैथमेटिकली समझ में आना चाहिए। मान लो सर ये ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो जो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा था इससे पहले, कंपास था, उसी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, और हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, चाहे रजिस्टर हो चाहे कुछ भी लगा हो, सबके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस फ्री जैसा चीज कोई होता नहीं, हर चीज के पास रेजिस्टेंस होता है, हर एक चीज रेजिस्ट करता है करंट को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसका हमने क्या नाम दिया, उसका नाम दिया है सर आरजी। आरजी क्या है सर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है सर। मान लो इससे आई करंट जा रहा था, ठीक है, इससे आई करंट जा रहा था। अब एमीटर आपको बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे सर, आप पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करोगे। एक कोई भी रेजिस्टेंस को आप लगा दो पैरेलली, किसमें, गैल्वेनोमीटर से पैरेलली एक रेजिस्टेंस अटैच कर दो, जिसे हम कहते हैं शंट। क्या कहते हैं सर, शंट। शंट मतलब कि समझ जाना साफ साफ, शंट कह दूं तो उसका मतलब है आपको, पैरेलल में मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है, उसे हम शंट कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है सर। क्लियर है? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बच्चों ने पढ़ा है केयरफुली, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आई एंटर कर रहा है, अगर आई एंटर कर रहा है तो दो रास्ता दिख रहा है आई को जाने का, अब इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दो रास्ता दिख रहा है सर, दो रास्ता दिख रहा है तो करंट का बंटवारा हो जाएगा, एक करंट यहाँ I1 जाएगा, एक करंट यहाँ I2 जाएगा। कितने बच्चे ये बात मानते हैं? अरे माइक ऑफ कर लो, ठीक है, जाएगा सर, करंट जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको ना पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट का डिवीजन भी करना सिखाया है, अब पूछना मत सर कैसे करते हैं करंट डिवीजन, है ना। दोनों पैरेलल पे रखे हुए हैं, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। इसके अगर अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल V है,
तो शंट के अक्रॉस ही पोटेंशियल भी होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सेम बात है, सही बात है। अच्छा, ओके सर। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर अगर सर मैं ये I1 को लिखना चाहता हूं, अगर मैं ये I1 को लिखना चाहता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है ये I1 को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो I का कुछ हिस्सा होगा I1। और कैसे करंट का बंटवारा होता है मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिखाया था, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके पास कम करंट जाएगा सर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस का बंटवारा होता है। मैं बता चुका हूँ सर, ये पूछना बता चुका हूँ सर, है ना। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को एस कह लो या आर कह लो, शंट शंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शंट इज बेसिकली पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बंटवारा किस तरीके से होगा, आई का कुछ हिस्सा, अगर मैं I1 लिखना चाह रहा हूं, मतलब जी से लिखना चाह रहा हूं, है ना, जी से लिखना चाह रहा हूं, तो उसके अपोजिट वाला होता है और दोनों का सम होता है। मैंने आपको ये सिखाया था। हाँ जी सर, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? करंट का बंटवारा करना सिखाया था क्या सर? सिखाया था इस तरीके से। ठीक है, जिससे जा रहा है मैं I1 लिखना चाह रहा हूं तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं और दोनों का सम करके करंट का फ्रैक्शन। समझ में आया? ये हो गया I1 करंट पास कर रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, मेरे को सर मेरे को सर एक चीज दिखना है, ये चीज है वो। दोनों में अंदर ध्यान से देखो सर। ठीक है, अब ये जो है आपका पूरा, ये जो पूरा आपका सेटअप है, इसे हम कहते हैं सर एमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लगा दो शंट, इसे हम कहते हैं एमीटर। अब खासियत क्या है सर, सुनना। जितना ज्यादा छोटा, जितना ज्यादा जितना ज्यादा ये शंट है, ठीक है, ये शंट की वैल्यू है। आरजी सर हमारे पास अननोन होगा सर। आरजी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर अननोन होगा, और शंट हम नोन लगाएंगे सर। नोन मतलब हमको उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी सर। ठीक है, अभी जो आरजी प्लस एस बाई एस है, ठीक है, अगर ये, एक सेकंड एक सेकंड, ये मैं क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये सर आरजी, आरजी नोन है, ये हमको गैल्वेनोमीटर से पता होगा कि ये भी नोन है। और एस भी हम जान 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 मुझकर चूज किया है कि हमको इसका रेजिस्टेंस पता है। दोनों रेजिस्टेंस हमको हमारे हाथ में है कि हम कितने ओम का चूज कर सकते हैं। अब सर हम कुछ इस तरीके से चूज किए हैं, एस को और आरजी को हम कुछ इस तरीके से चूज किए हैं। जस्ट सुनना मेरी बात। मान लो ये पूरी वैल्यू सर मैंने ऐसे चूज किया कि ये 1000 आ रही है, मान लो। मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगी। ठीक है, मैं मान लो मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया हूँ कि आरजी प्लस एस बाई एस की वैल्यू 1000 आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो एक चीज और कि I1 की वैल्यू यहाँ पर 2 मिली एम्पियर जा रही है। मतलब जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा है अभी इस केस में वो 2 मिली एम्पियर है। मान लो, मानने बोल रहा हूँ, है ना। अगर I1 की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है तो क्या मैं इस I की वैल्यू बता सकता हूँ आपको? हाँ या ना सर? अगर मेरे पास आरजी बाई प्लस एस बाई एस की वैल्यू 1000 है और I1 जो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर पा रहा है वो 2 मिली एम्पियर है, तो व्हाट कैन बी द I? हमने कितना एक्चुअली में I भेजा होगा एनीवन इन द क्लासरूम? क्या वो 1 एम्पियर नहीं होगा सर? अरे बोलो बेटा, क्या वो 1 एम्पियर नहीं होगा सर? अगर मैं बोल दूं कि मेरा अभी I1 की वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर पा रहा है वो 3 मिली एम्पियर है, और आपको अच्छे से पता है गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ छोटी वैल्यूज ऑफ करंट को नाप सकता है, मिली या फिर माइक्रो। तो मान लो अभी हमारा गैल्वेनोमीटर 3 मिली एम्पियर मेजर कर पा रहा है, तो क्या मैं उस I की वैल्यू को बता सकता हूं जो एंटर किया होगा? अगर आरजी प्लस एस बाई एस 1000 है मान लेते हैं, तो क्या I की वैल्यू कितनी आ रही होगी सर? कितनी आ रही होगी? 3 एम्पियर आ रही होगी कि नहीं सर, बता दो। हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? तो एक चीज आप नोटिस करना, ये जो पूरा ब्लू डॉट डॉट लाइन है सर, ये जो ब्लू डॉट डॉट लाइन है, ये गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन को कहते हैं एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, मिली एम्पियर वगैरह जो भी है, मैं अभी बना रहा हूं एमीटर। गैल्वेनोमीटर सर मिली और माइक्रो एम्पियर तक ही नाप सकता था, आपको क्लियर मैंने बताया था।
लेकिन एमीटर आप ध्यान से देखो किस रेंज तक नाप पा रहा है, क्या एम्पियर में आ रहा है क्या आंसर? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर आ रहा है क्या सर? आ रहा है सर। क्यों आ रहा है सर? बिकॉज ड्यू टू शंट दैट इज प्लेस्ड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। इस वजह से करंट का डिवीजन हो रहा है, और करंट का डिवीजन इस तरीके से हो रहा है कि जो हम कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज करते हैं कि मिली एम्पियर का करंट पास करते हुए भी हमारा एमीटर जो है वो एम्पियर के रेंज में करंट को नाप सकता है। आ रही बात समझ में सर? आ रही बात समझ में? तो अगर मैं एमीटर को बनाना चाहूं सर, ये जो ब्लू लाइन है आपको दिखाता हूं मैं, ये ब्लू लाइन है। अब फाइनली जब आप देखोगे तो इसे कहते हैं एमीटर। ये बन गया आपका एमीटर। और एक्चुअली में क्या था एमीटर बताओ तो? एक्चुअली में था एमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर और ये, यही चीज क्या है? ये सेम चीज एमीटर है, यही सेम चीज। समझ में आ रही है क्या? ये एमीटर है सर। एमीटर के अंदर में क्या क्या है आपको अच्छे से पता है? सभी को पता है सर क्या क्या है? क्लियर है? ये एस है और आर जी है। ठीक है, समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? तो आई करंट मेजर कर सकता है एमीटर। गैल्वेनोमीटर I1 मेजर कर पा रहा था मिली और माइक्रो के रेंज में, और एमीटर समझ में आया एम्पियर के रेंज में नाप सकता है, और आईडी से बड़ा नाप सकता है एमीटर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चालाकी करके हमने बनाई है। तो इसको नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। अब एक बात बताओ सर, जितनी छोटी एस की वैल्यू होगी, जितनी छोटी यहाँ एस की वैल्यू होगी, यहाँ देखो सर, आर जी प्लस एस बाई एस आई इक्वल्स टू I1। जितनी छोटी इस एस की वैल्यू होगी सर, जितनी छोटी उस एस की वैल्यू होगी सर, ये वैल्यू क्या होगी सर? उतनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी होगी। एंड मिली इंटू बड़ी वैल्यू, मतलब उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू को नाप सकते हैं हम। हाँ या ना सर? समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? जितनी छोटी एस की वैल्यू होगी उतनी आर जी प्लस एस बाय एस वाली टर्म बड़ी होगी, उतने ज्यादा हम करंट को नाप पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं आइडियली, हम जो शंट प्लेस करते हैं हम चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस जितना कम रख सके उतना बेटर है हमारे लिए, उतना हमारा एमीटर का रेंज बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा वो करंट की वैल्यू को नाप पाएगा सर। क्या आपको हजम हो रहा है सर ये चीज? क्या आपको हजम हो रहा है सर चीज? अगर मैंने आर जी प्लस एस बाई एस को मान लो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चूज किया कि उसकी वैल्यू 2000 आ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम ऐसे ही चूज करते हैं ना। अच्छा, अब मान लो सर ये I1 जा रहा था गैल्वेनोमीटर से, ये जा रहा था I2। ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है, ये I है सर। ठीक है, I1 की वैल्यू मान लो 2 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर से पास कर रही है, और मैंने कुछ कॉम्बिनेशन चूज किया है, तो कितना आ रहा है? 2000। तो I की वैल्यू कितना आएगी एनीवन इन द क्लासरूम? कितना आएगी सर? 4 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी? 4 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी? अगर मैं बोलूँ कि अब 3 मिली एम्पियर की आ रही है और ये 2000 है, तो कितनी आ रही है सर? करंट कितना मेजर कर सकता हूँ मैं? 6 एम्पियर का मेजर कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो कांटा चूज करते हैं एमीटर के अंदर में, हम क्या करेंगे सर, आर जी प्लस एस बाय एस को ऐसे चूज करेंगे जैसे 2000 चूज किया और यहाँ पर 1000 चूज किया था, तो हम वैसे यहाँ पर मार्किंग प्लेस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हम मार्किंग प्लेस कर देंगे कि डायरेक्टली हमारा एमीटर, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े कि हम 2000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम कंपास जो मार्किंग करेंगे एमीटर में वो एम्पियर के रेंज में मार्किंग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि सर? थोड़ा बहुत अंदर जा रहा है क्या दिमाग के अंदर? तो क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, तो इट कैन मेजर ग्रेटर देन आईजी वाली वैल्यू। धीरे धीरे और समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। आप इसको नोट करो सर, आप इसको नोट करो। हाउ टू मेक एमीटर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर तो कैसे बनाना होता है एमीटर?
पहला चीज, कनेक्ट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, जी हम लिख रहा हूँ शॉर्ट में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट कर दो। उस पैरेलल रेजिस्टेंस को कहते हैं सर शंट। ठीक है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, बेटर इट इज, जितना छोटा होगा उतना अच्छा। ठीक है, फिर हम कैलिब्रेट करते हैं, मतलब एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द रीडिंग्स विथ आर जी प्लस एस बाई एस। सर ये आर जी प्लस एस बाई एस कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है भाई। कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में इसको समझ में आ रहा है, मैंने करेंट का डिवीजन सिखाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो प्लीज गो थ्रू दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला केस। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगी, ये नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी सर, है ना। ये नोट कर लिए सर। चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस खुद का कितना है, 10 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर है, आईजी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम नाप सकता है, इतना हम उससे पास कर सकते हैं, क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है। पूछ रहा है कि क्या मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, व्हाट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस सेटअप into emitter which can measure current up to 10 एम्पियर। बोल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को कुछ ऐसा मॉडिफाई करो कि वो करंट नाप पाए 10 एम्पियर तक। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है गैल्वेनोमीटर को कुछ इस तरीके से बनाओ, कन्वर्ट करो एमीटर में, विच कैन मेजर करेंट अप टू 10 एम्पियर। सर ने आपको एक बात बताई है, एमीटर बनाने के लिए सर ने आपको बोला है कि पैरेलल में एक शंट को हम लगाते हैं। क्या मैंने एक बात बोला था आपको, शंट लगाते हैं। मान लो यहां से करेंट, ये पूरे ब्लू डॉट को हमने क्या नाम दिया था सर, एमीटर बोला था, और वो करंट कितना नापना चाहिए, 10 एम्पियर तक नाप सके, ये क्वेश्चन वाले ने खुद बोला है। मतलब ये आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 10 एम्पियर तक हम नाप सके, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करके बताओ। ठीक है सर, क्या करूं, क्या करूं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, तो क्या करूं, देखो सर, शंट प्लेस करना होता है। अब शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम 10 एम्पियर तक करंट नाप सके। सभी को समझ में आ रही है कि मेरी बात, सभी को समझ में आ रही है। अब मैं दो तरीके से आपको सिखाता हूँ। पहली बात, यहाँ जो पोटेंशियल होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, क्या वही सेम पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है, एंड पैरेलल में सर पोटेंशियल सेम होता है, सेम होता है सर। यहां से मान लो I1 करंट गया है, यहां से I2 करंट गया है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को। सर ये 5 मिली एम्पियर है, इससे 5 मिली एम्पियर जा रहा है, इसको आईजी बोल देता हूँ, 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम जा सकता है, तो 5 मिली एम्पियर को कहते हैं 0.05 एम्पियर कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। अगर 10 में से 0.05 आईजी से चले गया, मतलब गैल्वेनोमीटर से चले गया, तो यहां से कितना जाएगा बेटा, एनीवन, 9.95 नहीं जाएगा सर, 9.95 एम्पियर नहीं जाएगा सर, बोलो, अरे हाँ या ना, अरे बोलो, आईजी तो इतना हो गया, तो यहां से इतना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सर दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो, पोटेंशियल सेम कर दो मतलब आई डॉट आर बी इक्वल टू आई आर होता है, क्या बात है, 10 आंसर आ गया है, गलत जवाब है लेकिन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करें सर, आई जी इंटू आर जी, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल्स टू शंट इंटू इसका करंट I2। ये हो गया पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये हो गया पोटेंशियल अक्रॉस शंट, दोनों सेम होना चाहिए, अरे हाँ या ना सर। ये हो गया 0.05 एम्पियर, आरजी की वैल्यू 10 ओम, एस की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू 9.995।
सॉल्व कर दो सर, शंट की वैल्यू कितनी आ रही, सॉल्व कर दो, कितने आ रही बताओ सर। 10 कैसे आएगा यार, 10 तो नहीं आएगा यार। शंट की वैल्यू आएगी, डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटा दो, ये 5 हो गया यहाँ से, 0.0005 लिखा है ना यहाँ, बस गड़बड़ लिखा है, रुको, ये होगा 0.005 इंटू 10। तो शंट की वैल्यू आएगी बेटा 10.999। कुछ ऐसा आ रहा है क्या, कुछ ऐसा आ रहा है क्या बेटा, डेसिमल हटाने से ऐसा आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, देखो तो एक बार आ रहा है क्या, सभी का आ रहा है। अरे डेसिमल हटाना है बस, कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। शंट की वैल्यू ये आ रही है, अब शंट की वैल्यू छोटी आ रही है काफी, तुम खुद देख लो, 10 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 2000, 10 डिवाइड बाय ऑलमोस्ट 2000, इतनी छोटी शंट की वैल्यू आ रही है। तो हम, अब हमने देख लिया कि हमको एक शंट प्लेस करना होगा पैरेलल, जिसका रेजिस्टेंस 10/199 होना चाहिए, जो मेजर कर पाएगा 10 एम्पियर। अब वो मेजर कर पाएगा कैसे, हम चेक करेंगे सर, देखते हैं। हमने आपको बताया था आई की वैल्यू होती है I1 इंटू RG+S/S, यस और नो, ये बताया था मैंने आपको अभी, ये बताया था मैंने आपको अभी। आई 10 एम्पियर मेजर करना चाहिए, I1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.005 इंटू RG+S/S को अगर आप निकालोगे, बहुत से बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, रिपीट, अरे RG+S, RG की वैल्यू 10 है, प्लस उसमें S कर दोगे तो कितना आएगा आंसर, RG+S/S कितना आ रहा है, 2000 नहीं आ रहा है सर, अरे निकाल के तो देखो यार, थोड़ा मैथ तो लगाओ कम से कम, थोड़ा मैथ तो लगाओ। रिपीट में कर रहा हूँ, मेरे को बताओ ये पूरा टर्म कितना आ रहा है, RG+S/S, इतना तो, इतना ऐसा तो मत करो यार, 10 + 10/1999 अपॉन 10/1999, तो 9 तो कट जाएगा सर, ये हो गया 2000। कितना आ रहा है सर वैल्यू, 2000 नहीं आ रहा है क्या, अरे आ रहा है कि नहीं, RG+S/S की वैल्यू 2000 आ रही है कि नहीं भाई, बताओ सभी लोग। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 एम्पियर। क्या यही हमारी रिक्वायरमेंट थी सर, कि 10 एम्पियर का नापना चाहिए हमारा एमीटर। कितने लोग को समझ नहीं आया सर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को, अगर ये तरीका समझ नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने लोग को समझ नहीं आया सर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, लगता है आज एमीटर में फंसे रहेंगे, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये हो गया पोटेंशियल सेम करने का तरीका, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये तरीका अपना लो, ये लो बेटा ये तरीका। आई करंट कितना होना चाहिए था, 10 एम्पियर नापना होना चाहिए था, क्वेश्चन वाले ने डिमांड किया था। आई जी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर जा रही थी, यहाँ से 9.995 जाएगी, बिकॉज ये 0.005 एम्पियर हो गया, 10 - 0.005 9.995 होता है सर, अब करके देख लेना सर। हमने पोटेंशियल मेथड से किया था, अब हम करंट डिवीजन मेथड से करते हैं। I1 लिखना होगा तो मुझे पता है सर, अगर मुझे I1 लिखना है, दैट इज, इसे ही हम IG कह रहे हैं, इसे ही हम I1 कह रहे हैं, तो I1 लिखना होता है, तो I का फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन सर, वो I छोड़ो ये। I1 लिखना है तो शंट लिखना होगा अपॉन RG+S लिखना होगा सर, यही तो होता था ना, यही तो होता था बेटा I1, है ना। यहां से लिख दो यार, क्या, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, शंट की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी ना, यहां से आ जाएगी वैल्यू, लो, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये एस की वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरा तरीका हो गया सॉल्व करने का। यहां से भी एस कितने आएगी, 10/1999 ओम। बात समझ में आ रही है क्या, सभी को समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है क्या, ठीक है। ये हमने देखा हाउ टू मेक अ एमीटर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ हाउ टू यूज, हमें तो डिवाइस बना लिया, अब सर यूज करना है ना अपने को, तो यूज कैसे करेंगे सर, जब भी आपको बोले कि आपको एमीटर को यूज, हाउ टू यूज दिखना,
तो जब भी आपको गैल्वेनोमीटर दिखे, ये लो सर, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका आरजी होता था, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दे तो ये क्या बनता था बताओ? तो यही बनता था क्या अपना एमीटर। हाँ या ना सर? यही तो एमीटर था सेम, इसी को बोलते थे एमीटर। अब जब भी आपको लिखना है, एक बात बताओ मुझे, रेजिस्टेंस ऑफ आर एमीटर कैसे लिखेंगे सर? ये पूरा सेटअप रेड बॉक्स क्या है आपका? एमीटर है। एमीटर का रेजिस्टेंस मान लो आर ए है, तो आर ए कैसे लिखूंगा? आर इक्विवेलेंट लिखना सिखाया था मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कितना होता था सर? कितना होता था सर आपको पता है? ये अगर एस है तो आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस होता था। अरे बोलो बेटा, ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? आर इक्विवेलेंट तो पढ़ा है ना? दो कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, एक नया कॉम्बिनेशन बना के एमीटर बना रहे हैं, तो आर इक्विवेलेंट या फिर आर ए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कहना चाहता हूं मैं उसे। तो क्या ये आर जी डॉट एस बाई आर जी प्लस एस नहीं है सर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? तो जब भी आपको एमीटर को यूज करना है तो आप हमेशा उसको एक सीरीज में अटैच कर देना, सर्किट में सीरीज में अटैच करना होगा। अटैच एमीटर इन सीरीज। अगर आपको ये भी याद नहीं करना है तो आम रस याद कर लो। आम रस मतलब कि एमीटर जब भी बनाना हो तो शंट लगाते हैं सर। एमीटर जब भी बनाना हो तो शंट लगाते हैं, शंट का मतलब ही होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, आम रस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आम रस और सीरीज में लगाते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रही सभी को चीजें? अरे हो कि नहीं हो? कैसे यूज करते हैं एमीटर को? जब भी यूज करना हो तो हम इसको सर्किट में एज अ सीरीज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें भी करंट नापना होगा, जिस भी सर्किट में करंट नापना होगा, सीरीज में एमीटर को अटैच कर देना, सीरीज में अटैच करना होगा। क्यों होगा वो बताऊंगा, देखते जाओ। क्या बात है भाई, हंसी आ रही है? क्या बात है, क्या बात है, एक्टिंग के बादशाह हो तुम तो। चलो, अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ सर। अभी तक तो आपको समझ नहीं आ रहा था। देखो सर, मेरे पास एक सेटअप है, आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं क्या किया, मुझे रजिस्टर के अक्रॉस नापना था, तो मैंने एक एमीटर को प्लेस कर दिया सीरीज में। क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? मैंने सीरीज में एक लगा दिया एमीटर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये सर्किट, पहला सर्किट वन है विदाउट एमीटर, ये है विथ एमीटर, जिसमें मुझे करंट नापना है उस रजिस्टर के अक्रॉस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, मतलब एमीटर लगा के एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। क्या डिफरेंस आता है सर? देखो, ये एक्चुअल है। मेरे बच्चे सबको पता है कितना करंट जाएगा, हर कोई जानता है कितना करंट जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी सर? ई बाई आर। मैक्सिमम कितना करंट आ सकता है? ई बाई आर। क्या आपको समझ में आ रही है क्या? क्या आपको समझ में आ रही है? और एमीटर लगाया तो उसके पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा सर, वो डिवाइस है तो दैट विल आल्सो हैव सम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? इस केस में कितना करंट हो सकता है मैक्सिमम, निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे सर? दो रजिस्टर्स लगे हुए आर एंड आर ए। हाँ जी सर, आर और आर ए लगे हुए हैं, आई मैक्सिमम कितना होगा सर? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, आर इक्वलेंट की वैल्यू होती है सर आर प्लस आर ए। हाँ जी सर, सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ क्या? ये हो गया, एक्चुअली में इतना मैक्सिमम करंट जा रहा था, एक्सपेरिमेंटली जब एमीटर लगाऊंगा तो इतना करंट जाएगा। कुछ हिस्सा सबको समझ में आ रहा है। जैसी आर था प्लस सम आर ए हुआ तो ये वाला टर्म बढ़ गया, ये वाला टर्म बढ़ गया, तो क्या आई मैक्स जो पहली एक्चुअली जा रहा था, अब क्या आई मैक्स से थोड़ा कम आएगा इस कंडीशन में? हाँ या ना? क्या ये आई मैक्स से कम आएगा करंट इस सर्किट में? कितने लोग मानते हैं सर? थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी खा लेगा करंट को। अरे बोलो बेटा हाँ या ना यार, बताओ यार, कितने लोग बात समझ में आ रहा है?
तो अगर मैं एरर निकालने बोलूं, एरर कितना आएगा करंट में, तो सभी को समझ में आती है यही कुछ ना कुछ एरर होगा। विथ एमीटर, विदाउट एमीटर कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा सर। बात समझ में आ रही है क्या? और रजिस्टर का हमने एमीटर का रेजिस्टेंस अभी देखा था जस्ट, कितना होता था सर? आर जी डॉट एस अपॉन आर जी प्लस एस। आर जी इज गैल्वेनोमीटर, एस इज शंट। आर जी इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एस इज शंट। मैंने बार बार बोला है कि गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन से ही एमीटर बनता है। ठीक है। अब सर मैं चाहता हूं कि एरर कम से कम हो। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है, जितना आ रहा था ई बाई आर उतना ही आए। तो आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए सर, जितना पहले करंट जा रहा था ई बाई आर, उतना करंट मैं अब भी चाहता हूं। दैट मीन्स कोई एरर ना आए। तो क्या ये आर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए सर आपके हिसाब से? अरे बेटा, अगर इसमें 5 एम्पियर आ रहा था, इसमें मान लो समथिंग 4.9 आ रहा था, क्यों आ रहा था? ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ आर ए। अगर मैं चाहता हूं कि फिर से 5 एम्पियर आए, तो आप बोलोगे ना कि आर ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? मतलब छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल जितनी छोटी होगी उतनी बेटर है। तो आर ए की वैल्यू छोटी करनी है अपने को। तो छोटी कैसे होगी सर? छोटी कैसे होगी? अगर मैं एस की वैल्यू छोटी करूंगा, एस की वैल्यू छोटी करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आर ए की वैल्यू छोटी होगी। अरे बोलो बेटा, सही बात है। तो जब भी हम आइडियल एमीटर बनाएंगे, हम चाहते हैं कि आइडियल एमीटर हो, एकदम कोई एरर ही ना आए। जितना 5 एम्पियर एक्चुअली जा रहा था, एमीटर भी जब लगाऊं तो 5 एम्पियर ही एग्जैक्टली मेजर करे, कोई करंट मेरा ना खाए। वो कैसे बनेगा? उसे कहते हैं आइडियल एमीटर, जिसमें जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल एमीटर कहीं किसी दुकान में नहीं मिलता है सर। कहीं भी खरीदने जाओ तो आइडियल जैसे चीज नहीं मिलता है, वो सिर्फ किताबों में मिलता है सर। हम सिर्फ पढ़ रहे थियोरिटिकल। तो हम बोलते हैं कि आइडियल एमीटर बनाना है तो आर ए को एकदम छोटा कर दो, दैट मीन्स एस को ऑलमोस्ट जीरो के बराबर कर दो, नेग्लिजिबल। ये पॉसिबल नहीं सर, थियोरिटिकल है सर। ठीक है। आइडियल एमीटर में होता है आर ए की वैल्यू जीरो और एस की वैल्यू जीरो। आइडियल एमीटर जो कि पॉसिबल नहीं है, थियोरिटिकल है। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है एमीटर का कैसे यूज करना है वाला केस। ठीक है सर। अगर और भी फील देना है तो और भी फील करा सकता हूँ एमीटर के बारे में। ठीक है। सर कैसे कम हुआ करंट समझ नहीं आया? एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पर 40 ओम रखा हुआ है, और यहाँ पर तुम ले लो कुछ भी, 100 वोल्ट ले लो, चलो 100 वोल्ट ले लो। बताओ सर करंट कितना आ रहा है पहले सर्किट में, बताओ फटाफट। 100/40 कितना आएगा सर? 2.5 एम्पियर आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है क्या? अब मान लो हमने एमीटर लगाया जिसके पास खुद का 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अब कितना करंट आएगा सर यहाँ बताओ तो? ई की वैल्यू 100/40 प्लस 50 कितना आ रहा है सर? 2 एम्पियर आ रहा है क्या? तो जैसे ही मैंने एमीटर कनेक्ट किया तो करंट की वैल्यू घट गई। पहले एक्चुअली 2.5 आ रही थी, अब 2 एम्पियर आ रही है सर। वो 0.5 एम्पियर कहाँ गई? वो 0.5 एम्पियर खा लिया आपका एमीटर। हम चाहते ही नहीं कि हमारा एमीटर करंट खाए, वो तो मेजरिंग डिवाइस है सर, वो नापना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सर जितनी हो सके उतना कम रेजिस्टेंस वाला एमीटर होना चाहिए। और कम रेजिस्टेंस वाला एमीटर तब बनता है जब आप गैल्वेनोमीटर के शंट को छोटा लगाते हो। शंट को जितना छोटा रखोगे, शंट का मॉडिफिकेशन आपके हाथ में है सर। जितना शंट छोटा लगाओगे उतना बेटर आपका एमीटर काम करेगा। क्या आपके दिमाग में जा रही है सब चीजें? बहुत सारी चीजें बोलते हैं, क्या प्रोसेस कर पा रहे हो सर? क्या प्रोसेस कर पा रहे हो सर? ठीक है। ये होता है एमीटर के बारे में। आगे बात समझ? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं वोल्ट मीटर के पास। कोई नोट तो नहीं कर रहा था? कोई नोट कर रहा है तो नोट कर लो सर। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पर एमीटर आईजी से ज्यादा करंट नाप सकता है सर, है ना? ऑब्वियस ही बात है, तभी तो हम बना रहे हैं। कोई डाउट है? ठीक है। अब चलते हैं वोल्ट मीटर के पास। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर और मीटर बीच बता है, इसमें ज्यादा हमने टाइम दे दिया आज थोड़ा सा। चलो अब वोल्ट मीटर में चलते हैं। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस सर। जैसे एमीटर करंट नापता था, वैसे वोल्ट मीटर सर क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापता है सर। आ रही बात समझ में?
और कैसे नापेगा सर, वो अभी क्लियर करते हैं आपके लिए। जैसे आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया था तो एमीटर बना था, और सेम क्या होता है, इट इज यूज टू, क्या होता है जब आप किसी गैल्वेनोमीटर में, जो आप किसी गैल्वेनोमीटर में एक रजिस्टर लगा दो सीरीज में, दोनों में डिफरेंस है सर सुनना। मान लो इसमें आई करेंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, दोनों में मैं गैल्वेनोमीटर का ही मदद ले रहा हूँ सर, ये बात आपको हजम होनी चाहिए। उस वोल्ट मीटर कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम ऐसा रजिस्टर लगाते हैं सीरीज में, तब ये बन जाता है आपका वोल्ट मीटर। क्या आपको समझ में आई बात सर? अब कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। देखो सर, मान लो मुझे ये रजिस्टर के, मुझे कहीं भी किसी सर्किट में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। अब कैसे मैं वोल्ट मीटर बनाऊंगा, ये चीज लिखो। कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस, शंट होता था स्मॉल रेजिस्टेंस, यहां यूज करना है हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ये अच्छे से घर पे जाके पढ़ना, जो बताया हूं आज क्लास में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर। अच्छा, सभी बच्चों को पता है अगर मैं वी ए माइनस वीबी लिखना चाहता हूं सर, वी ए माइनस वीबी लिखना चाहता हूं, इसका आर जी होगा रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है सभी बच्चों को पता है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट होता है सर दोनों का सम। क्या ये सही लिखा है मैंने? कितने लोग मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट होगा सर आर जी प्लस आर। कितने लोग ये बात मानते हैं? जैसे ही आप इसको ऐसा लगा दोगे सीरीज में एक रेजिस्टेंस, तो ये बन जाता है सर क्या, ये बन जाता है आपका वोल्ट मीटर, ये बन जाता है आपका सर वोल्ट मीटर, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है आर वी, विच इज इक्वल टू आर जी प्लस आर। कितने लोग को ये बात समझ में आई सर? ये इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, ये रेड बॉक्स होता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है आर वी, आर वी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? आराम से समझो सर। अभी बाय कहाँ से हो गया बेटा, अभी तो 5 मिनट बचा है, 5 मिनट की अहमियत तुम नहीं जानोगे अभी। ठीक है, 5 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं अभी, अभी मैंने क्लास ऑफ तो नहीं बोला है किसी को। क्या आपको आरवी समझ आया सर? आरवी क्या है? आरवी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाकर बनता है। रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि वेरी हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वेरी हाई, वो अभी बताता हूं कुछ देर में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो कहना है राइट दिस वी ए माइनस वी बी एस आई डॉट आर बी। किसी को कोई दो राहें तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आर जी प्लस आर कैन बी रिप्लेस एज आर बी, हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है सर तो एक बात बताओ, वी ए माइनस बी बी को हम लिखते थे आई इंटू आर बी, या फिर और बोल सकते हैं आर जी प्लस आर। अच्छा, दोनों का मतलब सेम है सर। अब सर ये अपने को पता है, मैंने क्या बोला, बहुत हाई होना चाहिए। बहुत हाई मतलब मान लो 1000 है, मान लो 1000 है आर की वैल्यू, तो आर जी की वैल्यू तो मान लो छोटी है, तो 1000 प्लस सम छोटी वैल्यू तो 1000 ही होगा ऑलमोस्ट नेगलिज। इन्फिनिटी प्लस सम छोटा चीज इन्फिनिटी होता है। तो ऐसा रेजिस्टेंस चूज करना है, तो ये अपने को नोन होगा सर, ये भी नोन होगा सर। ये नोन ऐसा है कि हमने हाई रेजिस्टेंस का चूज किया है, तो हाई रेजिस्टेंस चूज किया है, तो कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, मान लो गैल्वेनोमीटर से ये करंट, देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये करंट जो आई जा रहा है, क्या यही करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा? क्या यही करंट रेजिस्टेंस से भी जाएगा? एंड यू नो वेरी वेल गैल्वेनोमीटर बहुत शॉर्ट रेंज का करंट नाप सकता है, अच्छे से आपको पता है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट सेम रहता है सर। तो गैल्वेनोमीटर अगर रास्ते पे लगा हुआ है तो पक्की बात है कि छोटा करंट की वैल्यू जाएगी। कितने लोग ये बात हजम कर सकते हैं? छोटी बात, छोटी करंट की वैल्यू जा सकती है। तो आई की वैल्यू आपको पता है कि मिली एम्पियर के रेंज में होने वाला है, और मैंने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो मिली इंटू मान लो
ये पूरा हमने 1000 बना दिया। तो मिली एम्पियर इंटू 1000, आपको पता है सर वी ए माइनस वी बी जो आने वाला है, जस्ट इमेजिन सर, जस्ट इमेजिन अगर ये आ रहा है 2 मिली एम्पियर और मैंने एकदम हाई रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो आपको अच्छे से पता है सर कितना बनने वाला है, 2 वोल्ट बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है सर, बता दो, बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो हमारा वोल्ट मीटर एक तरीके से छोटी करंट जा रही है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हमारा वोल्ट के रेंज में वोल्टेज नाप पा रहा है सर। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? वोल्ट के रेंज में 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो हम लगाते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसा मार्किंग उसमें कर देते हैं। क्या आपको समझ में आई? ये होता है वोल्ट मीटर सर, ये होता है वोल्ट मीटर। आई बात समझ में? बहुत कंफ्यूज होने वाला चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। आम रस याद है, एमीटर बनाना है तो शंट लगाते हैं। शंट मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में लगाना है सर। शंट सुनते हुए हमेशा पैरेलल में लगाना है, और शंट ऐसा होना चाहिए कि वो स्मॉल है, हो एकदम छोटा हो। और जैसे ही मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो मैं एक हायर रेजिस्टेंस चूज करता हूँ, वो भी एज अ सीरीज में। सीरीज में क्यों चूज किया आपको बताया मैंने अभी जस्ट, ठीक है? क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा वोल्ट नापना है, पोटेंशियल नापना है, ठीक है, वोल्ट के रेंज में नापना है, ना कि मिली वोल्ट के रेंज में नापना है, ठीक है। ये हो गई वोल्ट मीटर के बारे में बात, यहां तक आज के लिए समाप्त। अगली क्लास में जब आओगे कल की क्लास में, तो हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर भी। कल की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस perspectives. Thank you class. Bye bye. Take care. We'll see you tomorrow.